हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8, ठीक है, क्लास 8 का लेसन 14 आज़ाद टमाटर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। अब इस लेसन में आप स्टार्टिंग से ही देखिएगा, आज़ाद की बात हो रही है। आज़ाद, अब तो छोटे से छोटे बच्चे की भी यदि हम बात करें क्लास सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, तो वो भी किस समय पर, एट द टाइम ऑफ, है ना, 26 जनवरी एंड 15 अगस्त, वो भी इन नेम से फेमिलियर उस समय पे तो सबसे ज़्यादा हो जाती। क्यों? उन बच्चों का मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उस समय क्या होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली, है ना, हर स्कूल की बात करें तो सभी स्कूल्स में ये बच्चे क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और फ्रीडम फाइटर्स जितने भी होते हैं, है ना, उनके के अकॉर्डिंग तैयार होकर स्कूल में जाते हैं। क्लियर। तो उनमें से एक हम पढ़ेंगे आज आज़ाद। चलिए, नेम एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। अब आप कोई भी फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी, जो भी कोई स्वतंत्रता सेनानी है मध्य प्रदेश के, उनके बारे में नाम बताने। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, हर और हिम, और उनके बारे में आपको क्या पता है। अब ये देखिए, फिर से वही बात जो हर बार मैं बोलती हूँ लेसन का, कि यदि लेसन के स्टार्टिंग में ही इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंट्रोडक्शन ही ऐसा है, इट मीन्स लेसन रिलेटेड है। पहली बात तो किससे? मध्य प्रदेश से। सेकंड थिंग, फ्रीडम फाइटर जो हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं? वो भी मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि यदि कोई आप जानते हो और कोई, तो उनके बारे में बताइए और क्या पता है वो बताइए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। चंद्रशेखर, son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi was born in village Bhavra in Jhabua district, Madhya Pradesh, present Madhya Pradesh, on 23rd July 1906। अब वो क्या बता रहे हैं कि चंद्रशेखर सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको हम बोलते हैं, इन्हीं से नेम से जानते हैं। तो आज़ाद उनका क्या है, इनको बाद में ये नेम दिया गया या उपाधि बोलिए, है ना, या उनको आज़ाद के नाम से जानने लग गए। बट ओरिजिनली उनका नाम जो था, तो उनका जो सरनेम था, जिसको आप लोग जाति भी बोलते हैं, वो थी तिवारी। क्लियर। तो चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे? उनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और उनकी माता का नाम था जगरानी देवी। वॉज बॉर्न इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। वो कहाँ पर पैदा हुए थे? तो वो बॉर्न मतलब होता है पैदा होना, है ना। तो वो पैदा हुए थे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि प्रेजेंट में मतलब आज के समय में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ऑन 23 जुलाई 1906। और वो किस डेट में पैदा हुए थे? तो वो डेट है 23 जुलाई 1906। तो ये हो गया उनके बारे में, उनके माता पिता के बारे में, जहाँ जन्म हुआ वहाँ, और साथ में डेट। आगे देखिए, ही इज रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। अब क्या हुआ कि शुरुआत में तो उनको एजुकेशन कहाँ से मिली? उन्होंने शुरुआत में पढ़ाई की अपने गांव, जिसको आप कह सकते हैं ना, उसी गांव से उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत में, है ना। ये लिखा हुआ प्राइमरी एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन जिसको आप बोलते पढ़ाई, तो शुरुआत में उन्होंने वहाँ से पढ़ा। उसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? संस्कृत पाठशाला, जो कि वाराणसी में था। ही वॉज, था नहीं बोल सकते, हैं बोल सकते, क्योंकि वाराणसी वगैरह में क्या है, आज के डेट में भी, अभी में भी क्या होता है, वहाँ पे संस्कृत की को पढ़ाया जाता है। क्लियर। He was an ardent follower of Hanuman and once disgusted himself as a priest in a Hanuman temple to escape the clutches of the British police। और वो क्या बता रहे हैं कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो, पहली बात तो हनुमान जी को, है ना, कि बहुत बड़े फॉलोवर थे हनुमान जी के। और एक बार हनुमान मंदिर में, हनुमान टेम्पल में, हनुमान मंदिर में क्या हुआ, एक ब्रिटिश पुलिस का जो पर्सन आ गया था, तो उन्होंने उसको तुरंत ही क्या बोला कि इसको क्या किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि क्या होता है जनरली कि जैसे यदि बात की जाए मंदिरों की, है ना, तो आप यदि छोटी छोटी सी चीज़ें देखोगे, तो आप पूजा करते समय आपने देखा होगा
क्या होता है, लेदर, चमड़े की जो होते हैं। बोले बेल्ट मत लगाइए, बोला जाता है ना, ऐसे वाले कपड़े नहीं पहनना है। कुछ चीज़ों में मतलब कहना चाहिए शुरू से चला आ रहा है कि इन चीज़ों को हमें क्या करना है, पूजा के समय नहीं यूज़ करना। तो वैसे ही आज़ाद के बारे में बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी को मानते थे और इस वजह से उन्होंने एक बार एक ब्रिटिश पुलिस को वहाँ से हटाया भी था मंदिर से। Young Chandrasekhar was attracted by the great national upsurge of the non-violent non-corporation movement of 1920-21। अब इतना ही नहीं, उन्होंने बताया आगे कि जो चंद्रशेखर थे, है ना, यंग मतलब जब वो जवान थे, है ना, युवा थे। तो जब वो युवा थे उस समय पे क्या हुआ कि वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ग्रेट नेशनल अपसर्ज था उसी समय की बात है कि क्या हुआ, जो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, नॉन वायलेंट मतलब जिसको आप अहिंसा बोलते हैं ना, तो वो वायलेंट उस समय पे वो मूवमेंट जो था, वो मूवमेंट क्या था, सत्य और अहिंसा वाला, जिसको आप बोल सकते हैं इजी वे में बोलें तो वो महात्मा गांधी जी वाला मूवमेंट जो था 1920 और 21 में बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। उनमें से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। He joined it and was arrested and produced before the magistrate। उन्होंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन तो किया तो ठीक, साथ में क्या हुआ, ज्वाइन करने के बाद वो अरेस्ट भी हो गए और मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया। ही गेव हिज नेम आज़ाद, हिज फादर नेम एज स्वतंत्र एंड हिज रेसिडेंस एज अ प्रिजन। अब क्या हुआ, अब क्योंकि भाई उनको क्या हुआ कि उनको क्या कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, है ना। तो जब उनको अरेस्ट कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बता दिया आज़ाद। बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो बोले स्वतंत्रता। बोले तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोले जेल, प्रिजन में। क्लियर। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, मजिस्ट्रेट को आंसर दिए। दिस प्रोवोक्ड, अब देखिएगा यहाँ से, है ना, कि दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड him for 15 lashes of a flog। और क्या हुआ, क्योंकि भाई पहले के समय की बात हो रही है कि जैसे ही उन्होंने बोला तो मजिस्ट्रेट को तो गुस्सा आना ही था, और गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, 5 कोड़ों की, हाँ 15 ही लिखा है, 15 कोड़ों की क्या दे दी, उसको सजा दे दी। एज अ रिवॉल्यूशनरी ही अडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद विच मीन्स फ्री। और उस रिवॉल्यूशनरी मतलब उस समय से क्रांति जिसको आ गई कहना चाहिए ना, तो जब क्रांति आई तो उन्होंने उनको एक सरनेम मिल गया। वो क्या था, उनको सरनेम मिल गया कि उनको बोला जाने लगा आज़ाद, जिसका मतलब होता है फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र। ही वॉन्स क्लेम्ड एज ही वॉज नेम्ड आज़ाद ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव बाय द पुलिस। अब क्योंकि उनको नाम क्या दे दिया गया कि आज़ाद, तो अब उन्होंने सोचा कि जब मेरे को अभी ये नाम मिल ही गया है, आज़ाद मेरा सरनेम है, फ्रीडम मेरा सरनेम है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पुलिस को जिंदा हाथ कभी नहीं लगूंगा। अब इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। वो क्या थे, बहुत ही अच्छे, है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे। His fierce patriotism and courage inspired others to enter the freedom struggle। और उनको देखकर दूसरे लोगों के मन में भी क्या होने लगा, स्वतंत्रता के लिए, है ना, कि हमें स्वतंत्र होना है, सब में क्या हो गया, एक इच्छा जागृत होने लगी। वो दूसरों को क्या है, इंस्पायर करने लगे। Chandrasekhar was the mentor of Bhagat Singh, who was also a great freedom fighter। अब चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, उस समय भगत सिंह भी थे जो कि क्या स्वतंत्रता सेनानी है थे, है ना, वो भी उस समय क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो उनको भी, उनसे क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद को, उनको देखा, उनसे को भी उन्होंने क्या गुरु जैसा माना। Both Chandrasekhar and Bhagat Singh actively participated in revolutionary activities। और क्या था, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों ही क्या करने लगे, स्वतंत्र कराने के लिए देश के लिए आगे से आगे बढ़ने लगे। He was deeply troubled by the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919। He was also involved in the काकोरी केस। और ये जितने भी केसेस के नाम सुन रहे, जलियांवाला बाग, काकोरी केस, इन सब में भी इन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया कहना चाहिए, या उस समय पर इन्होंने उन सब में भी वहाँ पर ये भी थे। क्लियर। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन
movement, he was attracted towards more aggressive revolutionary ideals. अब क्या हुआ, पहले तो इन्होंने गांधी जी के हिसाब से चले, ठीक है, बाद में भगत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से इनको लगा कि क्या हो गया, ये किस साइड जाने लगे, मोर एग्रेसिव, ज़्यादा गुस्से वाला, तेज वाले काम में। मतलब इनको लगा कि क्या होगा, इसके लिए बहुत तेज बनना पड़ेगा, गुस्से तो थे ही क्योंकि यंग थे, तो इनको लगा कि इस तरह से करेंगे तब जाके क्या होगा, आज़ादी मिलेगी। चंद्रशेखर वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। अब चंद्रशेखर इतने ज़्यादा, कहना चाहिए उस समय पर, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनसे क्या हुआ कि ब्रिटिश पुलिस भी जो थी वो डरती थी, है ना, कांपना कह सकते हो, थरथराना कह सकते हैं ना, कि जिनसे ब्रिटिश पुलिस भी डरती थी। He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive. अब क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, तो ब्रिटिशर्स को तो ऐसा लगता था कि ये किसी भी तरह हमको मिले, चाहे वो कैसे मिले, चाहे डेड मिले या अलाइव, चाहे जिंदा हो चाहे मरे हो, मुझे तो चाहिए। मतलब जैसे पहले होता है ना, जैसे आप लोग नाटक भी देखते हो, वैसे ही ब्रिटिश पुलिस ने कह दिया कि चाहे कैसे भी हो, हमको तो क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद चाहिए। On February 27, 1931, Chandrasekhar Azad met two of his comrades at the Azad Park, Alfred Park, in Allahabad. He was betrayed by an informer to the British police. और क्या बताया उन्होंने कि 1931 फरवरी 27, है ना, 27 फरवरी, तो फरवरी में 27 को क्या हुआ कि वो चंद्रशेखर आज़ाद उस समय पे एल्फर्ड पार्क पहले बोला जाता था, ठीक है, जिसको आजकल, जो कि कहाँ है, प्रयागराज इलाहाबाद में है, जिसको आजकल आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, उसे पुराने समय में एल्फर्ड पार्क बोलते थे, ठीक है। तो उस एल्फर्ड पार्क में क्या थे, दो कॉमरेड्स थे। कॉमरेड्स मतलब ऐसे इंसान जो कि क्या है, डरपोक थे और साथ में दूसरों का नुकसान कर दिया, है ना। तो बोले दो ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश पुलिस के पास जाके क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज़ाद आज कहाँ है, आज़ाद जो है एल्फर्ड पार्क में है। द पुलिस सरेंडर्ड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। अब पुलिस ने क्या हुआ, जैसे ही पुलिस को पता चला तो उन्होंने क्या किया, पूरे पार्क को सरेंडर करवा लिया, मतलब पूरा कवर किया, और आज़ाद को बोला कि सरेंडर कर दो। आज़ाद फॉट वैलेंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। आज़ाद ने क्या किया, सबसे पहले तो लड़े, है ना, और लड़के 3 पुलिस वालों को पहले तो मार गिराया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड ही शॉट हिमसेल्फ। और जैसे ही उन्होंने देखा कि अब वो सभी तरफ से घिर चुके हैं, किसने, आज़ाद ने, तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, शॉट हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को गोली मार ली। Thus he kept his place of not being caught alive. और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा तो हाथ नहीं लगूंगा, किसके, ब्रिटिश पुलिस के। He used to recite his favorite हिंदुस्तानी कपलेट। और उन्होंने क्या किया, उनका जो फेवरेट कपलेट था, मतलब जो लाइनें थी, उन्होंने उसको आखिरी में गोली मारने के बाद बोला भी क्या, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। और उन्होंने क्या किया, अपने आप को गोली मारने के बाद बोला ये 2 लाइन जो उनको बहुत पसंद थी कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। टू पे होमेज टू सच अ रिवॉल्यूशनरी हीरो ऑफ भारत माता, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड। और क्या है कि किसी को कहते ना कि याद रखने के लिए, या उनको एक्चुअल में इंग्लिश में तो उसके लिए वर्ड होता है, अभी यहाँ पर आया भी है कि उनको हम क्या कहते हैं, होमेज बोलते हैं, पे होमेज, है ना। तो किसी को हम क्या करते हैं, ट्रिब्यूट देना तो अलग हो जाता है, होमेज मतलब किसी को हम बताना चाहते हैं कि इज्जत दे रहे हैं ना, उनको याद कर रहे हैं, सम्मान जिसको आप बोल सकते हैं। तो सम्मान देने के लिए क्या किया, उनके नाम पर एक आज़ाद मेमोरियल अवार्ड शुरुआत की गई। The award will carry an amount of 1.50 lakhs। और उस अवार्ड में 1.5 लाख रुपए का क्या रखा गया, अमाउंट रखा गया, जो कि प्रेजेंट किया जाता था कब, एट अ स्पेशल फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट भोपाल ऑन बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। और किस दिन, जिस दिन आज़ाद है ना, वही 27 फरवरी। तो 27 फरवरी के दिन क्या होता है, भोपाल में बलिदान दिवस के रूप में चंद्रशेखर के
फंक्शन आयोजित किया जाता है और उस फंक्शन में क्या होता है, ये 1.5 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? तो ये था आपका लेसन। इसको आप कंप्लीट करिए, एक दो बार आप और रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज करिए। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।